7 जुलाई कक्षा द्वादश विषय सामान्य हिंदी। अभी तक आप लोगों ने सुमित्रानंद पंत का नौका विहार पढ़ा, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया। आज जो नया पाठ है, जो कि प्रिय प्रवास से लिया गया है, पवन दूतिका, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। आपका जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, वो आपको प्रसिद्ध महाकाव्य है, नीचे दिया भी गया है प्रिय प्रवास, इसके जो कि श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण, और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा के विरह वर्णन को इसमें रखा गया है, प्रमुख रूप से रखा गया है। लोक संरक्षण और विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण प्रिय प्रवास जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसका पवन दूतिका शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। चित्र में देख पा रहे होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का चित्र सामने है। कहीं भी परीक्षा में या कहीं भी यदि चित्र सामने आ जाए तो आप लोग समझ सकते हैं और कि यह किस कवि और साहित्यकार का चित्र है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद संक्षिप्त जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। एक बात ध्यान देंगे कि आपके पाठ्यक्रम में जीवन परिचय नहीं है, फिर भी इसका साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं तो उसके संक्षिप्त जीवन परिचय की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। साहित्यिक परिचय परीक्षा में आता है, इसीलिए हम साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। केवल साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, जीवन परिचय से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जिसके साहित्यिक परिचय से हमें भली भांति परिचित होना है, उससे पूर्व उसके संक्षिप्त जीवन से भी परिचित होना पड़ेगा, और जिसकी संक्षिप्त जानकारी हमें होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहने का आशय है कि आपके पाठ्यक्रम में साहित्यिक परिचय है और पत्र जो आएगा उसमें साहित्यिक परिचय ही आएगा। ठीक, जीवन परिचय पर विशेष फोकस नहीं करना है, विशेष रूप से जीवन परिचय को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इनका जन्म, जन्म स्थान, इनके पिता का नाम, माता का नाम और कुछ सामान्य जानकारी जो जितनी हमने इसमें दी है उतनी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। उसको थोड़ा ऊपर लिखकर उसके बाद साहित्यिक परिचय प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में देखेंगे, जीवन परिचय में देखेंगे, हरिओद जी का जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में सन 1866 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो संवत 1922 है। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। उनके पूर्वज शुक्ल यजुर्वेदिक सनाड्य ब्राह्मण थे, जो कालांतर में सिख हो गए थे। इसलिए आप सरदार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के जीवन परिचय में यह भी ध्यान रखेंगे कि आप पहले ब्राह्मण थे, उसके बाद सिख हो गए थे। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण उन्हें बीच में ही अपना विद्यालय अध्ययन छोड़ देना पड़ा। बाद में 20 वर्ष तक आप तहसील में कानून के पद पर भी रहे। कुछ वर्ष तक आपने निजामाबाद अवकाश प्राप्त करके हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य भी किया। हरिओद जी के जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा। आप अध्यापक के रूप में आपने ख्याति प्राप्त की। उनका जीवन सरल सादा जीवन, उच्च विचार
कि आपका व्यक्तित्व था, विचार उदार और लक्ष्य महान था। सन 1947 में अपार यश प्राप्त हरिओ जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, अर्थात आप परलोक सिधार गए। कब? सन 1947 में। ठीक है, तो इसे संवत न लिखे कोई बात नहीं, सन ही रहते हैं। साहित्यिक परिचय में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि एवं गद्य लेखक हैं। प्रश्न आता है हरिओ जी किस युग के कवि हैं? तो 4 विकल्प आते हैं, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो उसमें हमें टिक लगाना है, द्विवेदी युग पर चिन्हित करना है। ठीक। हरिओ जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, लेकिन बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से, उनकी प्रेरणा से आपने खड़ी बोली में रचनाएं की। आगे चलकर उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की और हिंदी काव्य को अपनी प्रतिभा का अमूल्य योगदान दिया। हरिओ जी काव्य को लोकहित एवं मानव कल्याण के प्रेरकीय साधन के रूप में स्वीकार करते थे कि काव्य के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी जा सकती है, ऐसा इनका विचार था। कविता को ईश्वर प्रदत्त और अलौकिक वरदान समझकर काव्य रचना करते थे, इसलिए उनके काव्य में सर्वमंगल का स्वर मुखरित होता है। उनके काव्य में पौराणिक एवं आधुनिक समाज के ख्याति प्राप्त लोकनायक नायिकाओं को प्रतिनिधि स्थान प्राप्त हुआ है। भावुकता के साथ मौलिकता को प्रश्रय देने वाले हरिओ जी को एक अन्य विशेषता काव्यात्मक विषयों की विविधता भी रही है। इसी कारण उनके काव्य में भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के उज्ज्वल पहलुओं का समावेश हुआ है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनकी काव्य कृति प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। प्रश्न आता है हरिओ जी को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, अथवा मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्रदान किया गया? तो वो प्रिय प्रवास है। तत्पश्चात उन्हें कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। हरिओ जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। वे हिंदी साहित्य की एक महान विभूति के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। खड़ी बोली काव्य भाषा के पद प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में हरिओ जी का नाम अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाटक जो है, नाटक में प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय। उपन्यास है, हरिओ जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। हरिओ जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। ठीक है, हरिओ जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता, ठीक, ध्यान रहेगा। और ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल ये भी उपन्यास है। प्रश्न आ जाता है कि अधकिला फूल किस विधा की रचना है? तो कौन सी विधा है? उपन्यास। ठीक, अधकिला फूल उपन्यास, प्रेम कांता उपन्यास। यह आ गया उपन्यास हरिओ जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेम कांता। ठीक, काव्य ग्रंथ, काव्यों के अंतर्गत छोटे बड़े काव्य लगभग 15 से अधिक काव्यों की रचना आपने की। उनमें प्रिय प्रवास श्रृंगार रस पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें नायक नायिका शुद्ध मानव रूप में सामने आए हैं। कृष्ण राधा का विरह जो कि आप पढ़ेंगे पवनदूतिका के माध्यम से। रस कलश, इसमें हरिओ जी की आरंभिक स्फुट कविताएं संकलित हैं जो कि श्रृंगार प्रधान है। चौखे चौपदे और चुभते चौपदे, इसमें खड़ी बोली पर आधारित मुहावरों का सौंदर्य दर्शनीय है। इन मुहावरों में लौकिक जगत की झलक मिलती है। वैदेही वनवास यह प्रबंध काव्य है। आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ छोटा नहीं है, किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसे
काव्यत्व का अभाव है। हरिवंश जी इन ग्रंथों में जाति सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। वास्तव में द्विवेदी जी युग की महान विभूति थे। उनका काव्य प्रिय प्रवास तो इस दृष्टि से सदैव अमर रहेगा और उसी के कारण आपकी ख्याति इस संसार में सदैव रहेगी। ऐसा ये जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय अभी आपने पढ़ा। इनकी रचना और शीर्षक के बारे में कल आप लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।